नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय 7 आत्मपरिचय एक गीत, कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी क्रम में हमने शुरू के 3 अंकों का अध्ययन कर लिया है। हम चौथे अंक का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, पहले पढ़ लेते हैं इसको। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। जला हृदय में अग्नि का शब्द है कि मैं सांसारिक दुखों से दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। दहने का मतलब होता है दहा करता हूँ, मतलब दुखी रहता हूँ, पीड़ित रहता हूँ। सांसारिक दुखों से मैं पीड़ित रहता हूँ। मग्न रहता हूँ मतलब समान भाव से स्वीकार करता हूँ। सुख दुख दोनों को मैं मग्न रहता हूँ मतलब समान भाव से स्वीकार करता हूँ, दोनों से अप्रभावित रहता हूँ। जग संसार, भव सागर है संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। यहाँ पर संसार रूपी सागर का मतलब है जीवन मरण का चक्कर। तरने का अर्थ होता है उद्धार। देखो, मैं बोल रहा हूँ उद्धार शब्द, तो ये 3 समानार्थक शब्द हैं। समानार्थक नहीं है, बोलने में समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक शब्द है उदार, एक शब्द है उधार, और एक शब्द है उद्धार। ध के नीचे ध की मात्रा और इसका अर्थ होता है उदार यानी दयालु, उधार ऋण, और उद्धार इसका अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पर आया है अपना ये उद्धार। तरने शब्द का होता है उद्धार यानी मोक्ष प्राप्त कर लेना। नाव का शब्द है मतलब पुण्य कार्य करते हैं कि जग ये संसार रूपी सागर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य कार्य करता है। तो नाव का शब्द का यहाँ पर आया है कि अच्छे कार्य करने का प्रयास करता है। मैं भव मौजों पर, तो भव मौज का शब्द का अर्थ है सांसारिक जीवन की मस्ती, सांसारिक जीवन की उमंग और मस्ती। अब देखो इसके सरलार्थ करते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि है, जिसके दुखों से मैं पीड़ित रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, मेरे हृदय में, कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि है जिसमें मैं पीड़ित रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, लेकिन सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूँ, दोनों में अप्रभावित रहता हूँ, दोनों को एक समान भाव से स्वीकार करता हूँ। ये संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है, अर्थात अच्छे कार्य करता है, संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य करता है। लेकिन मैं अपने प्रेम की उमंग और मस्ती में ही मस्त रहता हूँ। ये संसार अच्छे कार्य करता है संसार रूपी सागर से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन मैं अपनी प्रेम की उमंग और मस्ती में मस्त रहा करता हूँ। तो ये कवि ने इसमें अंक में सुख और दुख दोनों में समान भाव से स्वीकार करने, दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की हमें सीख दी है। तो इसमें उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित है। करता हूँ करता हूँ करता हूँ, और खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इसमें देखो एक अलंकार और आए हैं बढ़िया। एक तो भवसागर, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। भवसागर में रूपक अलंकार का प्रयोग, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। और मौजों में मस्त, तो यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो इसमें भी आप अनुप्रास अलंकार मान सकते हो, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। एक विरोधाभास अलंकार का और प्रयोग किया है। देखो कहाँ किया है, इन 2 पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। प्रथम पंक्ति में है कि मैं अपने हृदय में प्रेम से सांसारिक दुखों से दुखी हूँ,
और इसमें क्या है, सुख दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूँ, तो दुखी भी हैं और दोनों को सुख हो जाए दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूँ, तो विरोध का आभास है, वास्तविक विरोध का न होते हैं, विरोध का आभास मात्र है। तो इन दो पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, भवसागर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो इसे आप व्याख्या के रूप में अपनी हिंदी की कॉपी में कर लेना। धन्यवाद।